सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पिछले 3 साल में इंडिया का एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम बन गया। लेकिन जब से ये एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है तब से लगातार इश्यूज़ चल रहे हैं। अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो किसी को कुछ आइडिया ही नहीं था कि भाई कैसे फॉर्म फिल होना है, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे फिल होती है। लेकिन क्योंकि फर्स्ट ईयर था सब ने इसको अवॉइड किया, किसी को ज़्यादा टेंशन नहीं हुई। अगर आप 2024 ध्यान से देखोगे, यहाँ पर जो इश्यूज़ हैं अगर एक एक करके हम गिनने बैठ गए तो एक ये ट्यूटोरियल बन जाएगा। मतलब एडमिट कार्ड से लेकर मल्टीपल सेंटर्स तक, हेल्पलाइन नंबर ना वर्क करने से लेकर रॉन्ग पेपर स्टूडेंट्स को देने तक, बेसिक हाइजीन जैसे वॉशरूम वगैरह के इशू से लेकर पेपर पोस्टपोन होने तक। ऐसा लग रहा है ना कि जैसे ये जो CUET एग्ज़ाम है ना, कुछ सीक्रेट सेंटर टाइप चल रहा है। मतलब किसी को कुछ भी हम क्लियरली नहीं बताएंगे, एट द एंड सबको इस एग्ज़ाम में आना भी है और धीरे धीरे करके उनको इन्फॉर्मेशन अपने आप पता चल जाएगी। अच्छा, ये JEE और नीट जैसा एग्ज़ाम तो है नहीं कि भाई स्टैब्लिश्ड कोचिंग सेंटर्स अवेलेबल हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। CUET में मैक्सिमम स्टूडेंट होता है 12th क्लास का, उसने अभी अभी बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर किया और एकदम से CUET की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। आप उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो प्रैक्टिकली कि वो 100 पेज का ब्रोशर डिटेल में पढ़ के आएगा, सारी इन्फॉर्मेशन उस बच्चे को क्लियर होंगी? ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बात है बिल्कुल। ऊपर से आप ज़रा NTA का लेटेस्ट नोटिफिकेशन देखो, अभी आपको पता भी होगा उसके बारे में। क्या कहा है उसमें कि भाई अगर एग्ज़ाम में इशू हुआ था तो अपनी जो कंप्लेंट है उसको रजिस्टर करा लो, हम आपका री एग्ज़ाम कंडक्ट कर देंगे। बताओ यार, मतलब 40 to 45 डेज़ एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हो चुके हैं। थोड़ा सा पहले बता देते यार स्टूडेंट्स को, वो थोड़ा रिवाइज़ वगैरह कर लेते। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स चाह के भी इस ऑप्शन को चूज़ नहीं कर सकते। तो क्या करें भैया, अब पढ़ाई भी करनी है, करियर भी बनाना है, एक कोर्स और कॉलेज ढूंढना ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सा हो गया। देखो, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मॉडर्न एजुकेशन को बेस मानकर अच्छे अच्छे कोर्सेज ऑफर कर रही हैं और स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करती हैं। ऐसे ही एक यूनिवर्सिटी का डिस्कशन आज हम करेंगे और यूनिवर्सिटी का नाम है ऋषिहुड यूनिवर्सिटी। फुल्ली रेजिडेंशियल कैंपस, क्लब्स, सोसाइटीज़, लाइब्रेरीज़, लैब्स का आपको एक्सेस मिलता है, जिसकी वजह से एक बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट लाइफ आपकी होती है। इनका ना एक यूनिक कोर्स है जो आप चाह कर भी बहुत सारे कॉलेजेस में नहीं ढूंढ पाओगे। कोर्स का नाम है बैचलर्स इन बिजनेस एनालिटिक्स, जो आपको मुट्ठी भर कॉलेजेस में मिलता है। ये कोर्स विद KPMG आपको ऑफर करते हैं और बहुत अच्छे से इसका करिकुलम डिज़ाइन किया गया है। अच्छा, प्रीमियम प्रोग्राम है, बहुत अच्छी आपको डिमांड मिलेगी, शानदार फ्यूचर ग्रोथ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर कोर्स करने जा रहा है उसको एक एप्पल मैकबुक मिलता है और ओपनिंग बैलेंस मिलेगा स्टॉक ट्रेडिंग के लिए। तो वो जो लर्निंग है ना, वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ ये यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करेगी। सिलेबस मेनली केस स्टडीज़ पर बेस्ड है, ऐसा सिंपल थ्योरेटिकल तरीके से नहीं आपको पढ़ाया जाता। भाई OTT, कैब बुकिंग, फूड डिलीवरी, ई-कॉमर्स, सबका डेटा आप एनालाइज करोगे और उस डेटा से कैसे डिसीजन लिया जाता है वो भी आप यहाँ पर प्रैक्टिकली सीखते हो। सिलिकॉन वैली, लंदन, सिंगापुर जैसे बिजनेस हब्स में आप जा सकते हो। उस वजह से एक ग्लोबल एक्सपोजर आएगा। एक्सपोजर से आपका जो लर्निंग कर्व है ना, वो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। जो और कोई 2-3-4 महीने में सीखता है, आप विदिन 1 to 2 वीक्स उसको प्रैक्टिकली सीख सकते हो। KPMG प्रोफेशनल्स यहाँ पर आपके लेक्चर्स को लेंगे, उनको थीसिस भी सबमिट करना पड़ेगा और ऋषिहुड यूनिवर्सिटी से आपको प्लेसमेंट प्लस इंटर्नशिप्स का अच्छा खासा सपोर्ट भी मिलता है। तो अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, आप इससे बात कर रहा हूँ, एनालिटिकल कोर्स करना है, हाँ भैया करना तो है, तो ये कोर्स आपका टॉप प्रायोरिटी बन सकता है। या तो CUET के थ्रू या फिर इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम है RSET, इसके थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं। लास्ट में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड पर्सनल इंटरव्यू देकर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। बाकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप ऋषिहुड यूनिवर्सिटी को चेकआउट कर सकते हो। इसलिए सॉल्यूशन ढूंढने से मिलता है, मैंने आपको बताया, आपको पता चला। अगर हम CUET को ध्यान से ऑब्जर्व करें ना, जो इसका नोबल कॉज था कि इंडिया के किसी भी कोने से कोई भी बच्चा DU BHU के टॉप कॉलेज में एडमिशन ले सकता है, जिस पर्पस के साथ ये एग्ज़ाम आया था ना 2024 के स्टूडेंट्स के साथ, वो मुझे बिल्कुल भी होता हुआ नहीं दिख रहा। भैया फिर हो क्या रहा है? बेटा हो ये रहा है कि कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट बिक रही है। जो DU का फॉर्म है ना, वो इतना डिफ़िकल्ट है फिल करना कि जो साइबर कैफ़े वाला है वो एक्स्ट्रा मनी चार्ज कर रहे हैं।
अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, जो DU के बच्चे हैं वो CSAS पोर्टल के थ्रू अपने कॉलेजेस को फिल करेंगे। उस पोर्टल पे अगर आपको कुछ भी फिल करना है, कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, बच्चा अपने आप कर ही नहीं सकता। वहाँ पर एजेंट्स आ गए, एजेंट्स के थ्रू अब ये सारा काम चल रहा है। JEE नीट जैसी कोचिंग डेवलप नहीं होनी चाहिए थी। यही तो टारगेट था CUET का कि भाई 12th का जो मार्क्स है, 12th का जो सिलेबस है वही हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे, तो बच्चे के दिमाग में जो JEE नीट वाला हवा है वो CUET का नहीं बनेगा। लेकिन CUET में इतने इश्यूज आए, इतनी कॉम्प्लिकेशंस आई, CUET के भी धीरे धीरे अब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बनते जा रहे हैं। तो आप ध्यान से देखोगे, जो भी इस एग्ज़ाम का पर्पस था ना, वो 2024 में ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। और हमारे काम में भी एक्स्ट्रा एफर्ट हो गए। बच्चा अब हमसे पता है क्या पूछता है, भैया SRCC ना मिला तो मैं ड्रॉप ईयर ले लूँ? उसको ड्रॉप ईयर का एक्सप्लेनेशन दो। मतलब जो JEE नीट में होता था वो ही सेम यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। जो एक्सपेक्टेशन थी ना एग्ज़ाम की और जो रियलिटी है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। भैया आप करें क्या? देखो, जो सिस्टम कर रहा है उसको एक्सेप्ट करो, अच्छे से तैयारी करो, ऋषिवुड यूनिवर्सिटी जैसे अच्छे अपने बैकअप प्लान बनाओ, सॉलिड करियर आपका शेप हो सकता है।